अगर मैं आपसे कहूं कि किसी इंसान ने अपना सब कुछ, ताज, परिवार, सम्मान, यहाँ तक कि अपनी पत्नी और बेटे को खो दिया, सिर्फ एक चीज बचाने के लिए, सच, तो क्या आप उस पर यकीन करेंगे? ये कोई काल्पनिक कहानी नहीं है। ये है उस राजा की कहानी जिसे सत्यव्रत कहा गया, राजा हरिश्चंद्र। लेकिन सवाल ये है, क्या सच की कीमत वाकई इतनी बड़ी होनी चाहिए? चलिए जानते हैं उस राजा की कथा जिसने समय, तंत्र और स्वयं ईश्वर को भी झुका दिया। एक्ट वन, द राइज ऑफ द ट्रुथफुल किंग। थे आदर्श की परिभाषा। उनका साम्राज्य समृद्ध था, जनता सुखी थी, और सबसे खास, वो अटल सत्यनिष्ठ थे। इतिहास कहता है कि देवता भी उनकी निष्ठा से प्रभावित थे। लेकिन जब कोई इंसान आदर्श बन जाता है, तो उसकी परीक्षा भी ईश्वर स्वयं लेते हैं। मतलब, जब दूसरों की परीक्षा खत्म होती है, हरिश्चंद्र की तब शुरू होती थी। बोर्ड एग्जाम नहीं, भगवान का डायरेक्ट इंटरव्यू। और वही हुआ। आर्षि विश्वामित्र ने ठान लिया कि इस राजा का सत्य कितनी दूर तक जाएगा, ये देखा जाए। पर क्या कोई इंसान, जब सब कुछ छिन जाए, तब भी सच पर डटा रह सकता है? एक्ट टू, द फॉल फ्रॉम किंग टू क्रीमेटर। विश्वामित्र ने राजा से दान में पूरा राज्य मांग लिया, और राजा ने दे दिया, बिना झिझके। अब एक राजा बन गया निर्धन, बिना घर का, बिना ताज का। अपने परिवार के साथ हरिश्चंद्र पहुंचे वाराणसी, और वहीं जीवन का सबसे कड़वा अध्याय शुरू हुआ। पत्नी श्मशान में लकड़ियां उठाने लगी, बेटा बीमार हो गया, और हरिश्चंद्र, वो श्मशान का रखवाला बन गया। कल्पना कीजिए, एक राजा जो कभी सोने की छत के नीचे सोता था, अब मुर्दों का हिसाब रख रहा है। और सोचिए, आजकल लोग इंस्टाग्राम लॉगिन न हो तो दुखी हो जाते हैं, और उधर हरिश्चंद्र शव जलाने के पैसे गिन रहा था। पर क्या ये उसका अंत था, या अब कहानी ने मोड़ लिया था? एक्ट तीन, द टेस्ट ऑफ फायर एंड डिवाइन जस्टिस। इसी दौरान हुआ सबसे बड़ा आघात। उनका बेटा मर गया। पत्नी ने बेटे का शव लेकर श्मशान पहुंचाया, और सामने खड़े थे हरिश्चंद्र। अब पिता पत्नी से पूछ रहा था, श्मशान शुल्क दो, तभी अंतिम संस्कार होगा। ये दृश्य केवल कहानी नहीं, ये एक इंसान के भीतर चल रही ज्वाला थी। धर्म बनाम दया, पत्नी बनाम कर्तव्य। और जब सब कुछ टूट चुका था, तब प्रकट हुए देवता और विश्वामित्र। उन्होंने कहा, परीक्षा पूरी हुई, सत्य की जीत हो गई, और राजा हरिश्चंद्र को मिला अमृत। अब सोचिए, आज अगर बैंक वाला पूछे, ईमानदार कौन है, तो क्या हरिश्चंद्र का नाम आता है? लेकिन इस कहानी में एक सवाल अब भी बाकी है। क्या आज के दौर में भी कोई हरिश्चंद्र बन सकता है? राजा हरिश्चंद्र की कहानी केवल धर्म की नहीं, इंसानी दृढ़ता की है। वो इंसान जिसने सब कुछ खो दिया, लेकिन अपना वचन कभी नहीं तोड़ा। अगर आपको ये वीडियो प्रेरणादायक लगा हो, तो अगला वीडियो जरूर देखें। श्रवण कुमार की कहानी, सेवा का असली अर्थ क्या होता है, आपकी सोच बदल जाएगी। क्योंकि कहानियां सिर्फ सुनने के लिए नहीं होती।